नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की बैसाखी के सहारे या आप कहें कि कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर आने वाले कुछ महीनों में जो तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें अपनी स्थिति कुछ मजबूत करने की जुगत बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ और प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि इसके जरिए वो कुछ वोट भी जुटा लेंगे और अपनी एक राष्ट्रीय छवि भी बना लेंगे, क्योंकि उनकी तो अपनी महत्वाकांक्षा है ही है। लेकिन इस दरमियान दारू घोटाले से जुड़ा जो ईडी ने खुलासा किया है, दरअसल उस खुलासे ने आम आदमी पार्टी के अगुआ की सांसद तो बढ़ा ही दी है और साथ ही साथ उनके जो विश्वस्त सहयोगी हैं और इन दिनों आप ये कहें कि न्यायिक हिरासत में है, उनकी भी समस्या कम होने का नाम तो नहीं ले रही है। सवाल यह है कि खुलासा क्या है। तो ईडी के उस खुलासे पर चर्चा करने से पहले दो तीन घटनाएं जो इसी दारू घोटाले से जुड़ी हुई हैं उस पर भी बात करना जरूरी है और फिर हम लोग खुलासे पर आते हैं। तो अगर बात दो तीन घटनाओं की जाए तो उसमें आपने देखा है कि 31 मार्च को सीबीआई वाले मामले में जो कुछ कोर्ट ने तय किया होगा मनीष सिसोदिया को लेकर वो बताएंगे, और ईडी वाले मामले में तो 5 अप्रैल तक बात चली गई है। सो फिलहाल मनीष सिसोदिया को कोई राहत तो मिलती नहीं दिख रही है। के कविता वाले मामले में एक डेवलपमेंट है, वो उन्होंने ईडी के सम्मन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को उसकी सुनवाई करने जा रहा है। लेकिन ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उस बीच 25 मार्च को ईडी बुची बाबू को तलब करता है। और अब जो कहानी दरअसल आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी हो या वो तमाम लोग हों जो इस दारू घोटाले के आरोप में घिरे हुए हैं, उनके लिए ये धड़कन बढ़ाने वाली खबर भी है और खुलासा भी है। और खास तौर से साउथ ग्रुप के अगर लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि साउथ ग्रुप की अपनी बड़ी भूमिका रही है, किक बैक 100 करोड़ का वहीं से आया और यह आरोप है ईडी का। और दरअसल वो किक बैक इसलिए आया ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बना रही है वो पॉलिसी साउथ ग्रुप के अनुकूल रहे, ताकि नेशनल कैपिटल के में जो ये दारू बाजार है उसका वो ज्यादा से ज्यादा लाभ उसमें कमा सके। तो इसलिए ये जो खुलासा है ये दरअसल बड़ा है। हुआ क्या कि बुची बाबू को जो खबरों की माने तो 10 से 15 बार जो है ईडी उनको बुला चुकी है और वो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? वह इसलिए चूंकि ये दावा किया जाता है कि चाहे अरुण रामचंद्र पिल्लई हो या ये शरत रेड्डी हो या के कविता हो, इन लोगों को कंपनी बनाने के लिए जो आप कहें कि आइडिया है वो आइडिया दरअसल इन्होंने दिया। तो आप एक तरह से कहें कि साउथ ग्रुप में जो कुछ हुआ इस दारू घोटाले से जुड़े हुए मामले में, उस मामले को लेकर जो एक दिमाग है वो बुची बाबू का रहा, इसीलिए बार बार ईडी इनको बुला रही है क्योंकि इनके पास जानकारी बहुत है। तो एक तो ये बड़ी चीज हुई। दूसरी जो बड़ी बात इसमें हुई है वो ये कि जो ये पैसे की बात हो रही है वो पैसा आम आदमी पार्टी के पास हवाला के जरिए आया। ये ईडी का अपना दावा है। अच्छा, ये जो हवाला के जरिए पैसा आया है तो असल में ये सब ट्रांजैक्शन हुआ और इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है वो फोन में है। यही वजह है कि डिजिटल एविडेंस नष्ट किए गए। ये तमाम स्टेटमेंट दिया है बुची बाबू ने। उन्होंने ये भी कहा कि 6 फोन है, वो 6 फोन दरअसल ये जो हवाला ट्रांजैक्शन हुआ उससे जुड़े हुए उसमें एविडेंस रहे, इसलिए वो 6 डिवाइस जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए। आप देखिए, द एजेंसी ऑफिशियल्स आल्सो रिकॉर्डेड दैट द बुची बाबू स्टेटमेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग डिजिटल एविडेंस for Hawala transaction and the main reason for changing 6 मोबाइल फोन ऑन, अब सुनिए, 6 मोबाइल फोन बदले गए, डिस्ट्रॉय किया गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, इसलिए चूंकि उन 6 फोनों में हवाला ट्रांजैक्शन का डिटेल था और कब कब वो हुआ।
बदले गए। अगस्त 20 अगस्त 2022, फिर 4 फरवरी 2022, फिर 24 सितंबर 2021, फिर 1 सितंबर 2021, फिर 26 अगस्त 2022, फिर 23 अगस्त 2022। इसमें आगे कहा जा रहा है कि हुआ क्या कि द सोर्सेस स्टेटेड दैट द ईडी हैड क्वेश्चन बुची बाबू अबाउट द चेंजिंग ऑन द मोबाइल चेंजिंग मोबाइल्स ऑन सितंबर 1 2021 and August 23-22 as on the same dates कविता टू चेंज हर मोबाइल फोन्स। 1 सितंबर 2021 और 23 अगस्त 2022, ये दो तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें ईडी के सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो दो तारीखें हैं, इन दो तारीखों में फोन के कविता ने बदले, इस तरह का आरोप जो है ईडी लगा रही है और इन्होंने भी बदले। तो दरअसल क्या था उसमें, यह बड़ी चीज है। और आप देखिए वैसे भी फोन को लेकर ईडी बड़ी सजग है और उसका जो उसकी जो अपनी छानबीन है, उस छानबीन में उसका ये अपना कहना है कि कोई 170 फोन जो है वो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। कहां है, उसकी छानबीन चल रही है। और उसी में जो आप देखें कि 10 फोन संभवतः के कविता ने अपनी सुनवाई जब वो गई थी, मुझे लग रहा है 20-21 मार्च को, 2 दिन लगातार गई थी और उनसे लंबी लंबी पूछताछ हुई, तो उस दरमियान वो फोन भी लेकर गई थी। हालांकि उसे लेकर ईडी का ये कहना है कि उसमें तमाम चीजें फॉर्मेट कर दी गई हैं। लेकिन ये जो 2 डेट है, जिस 2 डेट को दोनों लोगों ने फोन बदले, उसको लेकर ईडी के कविता से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अभी वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 27 मार्च यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी जो के कविता ने चैलेंज किया है ईडी के संबंध को। इसीलिए ईडी अब इंतजार कर रही है कि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहना है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए, तब ईडी जो है वो के कविता को बुलाएगी और इस मामले में फिर पूछेगी कि दरअसल ये उसी डेट को फोन कैसे बदलेगा। और ये कुछ उसी तरीके से है जैसे जब एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया, या हम कहें कि एफआईआर का, आप इस तरह से कहिए कि अब सीबीआई इस मामले को देखे। जिस दिन वो इस बात का आदेश जाता है उसी दिन ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया का फोन बदल दिया जाता है, उन्होंने फोन बदल लिया। तो अब ये जो तमाम चीजें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए अब समस्या बढ़ती जा रही है। और खास तौर से बुची बाबू, जो आप ये देखें कि अभी जो कुछ ईडी के हवाले से निकल कर आ रहा है कि ये साउथ ग्रुप के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण आदमी है। और दूसरी तरफ अभी देखिए के कविता से तो पूछताछ हो गई, शरत रेड्डी से भी अपना एजेंसियां जांच पड़ताल, उनसे पूछताछ, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो मटुंगा वाईएसआर कांग्रेस के एमपी, उनके पास भी ढेर सारी सूचनाएं, और चूंकि वह भी इस मामले में ईडी उनसे भी तमाम जानकारी हासिल करना चाहती है। तो अब आप देखें कि ये अभी जो कुछ भी होगा 27 मार्च सोमवार को, उसके बाद एक और अभी घमासान शुरू होगा। और खास तौर से ये जो सूचनाएं निकल कर आई हैं बुची बाबू के स्टेटमेंट से, तो जाहिर तौर पर वो बात जो बता रहे हैं, और उन्होंने तमाम बातें बताई थी कि किससे कितना किसका संबंध है, किसके किससे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, वो सब बातें हम आपको बता चुके हैं, इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं। लेकिन ये जो फोन वाला मसला फिर निकल कर आया बुची बाबू के बयान से, वो दरअसल बहुत गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मामला आम आदमी पार्टी की सरकार के लिहाज से बड़ा गंभीर होने जा रहा है। और हो सकता है अभी और लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी हो, क्योंकि जिस तरह से ईडी जांच कर रही है और उसमें उसको तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद से इस तरह की शंका तो पैदा ही हो गई। और सबसे बड़ा तो दिक्कत जो है ईमानदार पार्टी के अगुआ को लेकर है, क्योंकि पूरी ईमानदारी जो है वो अब औंधे मुंह गिर पड़ी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं वो आप मतांतर के साथ जरूर साझा करें।
और वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतांतर से जुड़ सकें।